दोस्तों रिसेंटली एग्जाम के अंदर क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी इससे अपडेट करा दिया जाए, ताकि एग्जाम में अगर आपके इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना पाएं और छोड़कर ना आए। वीडियो को बहुत ही डिटेल में बनाया गया है और साथ ही जो भी पुराने एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी हमने सॉल्व कराए हैं। तो आइए मेरे साथ देखिए इस वीडियो को। वेलकम टू अवर चैनल डियर सर। दोस्तों कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा क्लॉज, और क्लॉज के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपका ये भी कवर हो जाएगा। और इसको करने के बाद फिर हम देखेंगे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे हमें करना है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लॉज से। क्लॉज को समझने के बाद बढ़ेंगे हम हमारे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्लॉज का मतलब क्या होता है। CLAUSE क्लॉज। सर इसका मीनिंग होता है, ये एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी मैंडेटरी होती है। यानी एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, और ये ग्रुप हम कह देंगे इसको क्लॉज। जी हां। अब एक बात और समझिए, क्या इसका अपने आप में कोई मीनिंग भी होगा? जी हां, इसका कोई मीनिंग जरूर होगा, यानी ये मीनिंगफुल भी होगा। ओके, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर ज्यादा बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल जैसे है हमारा, ही लाफ्स, वह हंसता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ये रहा मेरा सब्जेक्ट और लाफ मेरा ये रही वर्ब, तो यानी ये क्या हो गया, हमारा एक क्लॉज हो गया। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं कि ही लाफ्स तो एक सेंटेंस हुआ ना, तो ये क्लॉज क्या है? क्लॉज नहीं समझ में आया। मुझे तो बड़ी दिक्कत आई थी सर जब मैंने पढ़ा था इसको, लेकिन ये दिक्कत अब आपको बिल्कुल नहीं आने वाली। सर सेंटेंस में और क्लॉज में डिफरेंस ये होता है कि जो सेंटेंस होगा ना हमारा, उसके अंदर क्लॉज हो सकते हैं, उसके अंदर क्लॉज हो सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि एक सेंटेंस के अंदर क्लॉज तो मैंडेटरी होता है, लेकिन क्लॉज के अंदर सेंटेंस नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि क्लॉज सबसे छोटी यूनिट है, यानी बहुत सारे क्लॉज से बनकर एक सेंटेंस बनता है। छोटे छोटे क्लॉजेस से बनकर एक सेंटेंस बनता है। अब मेन डिफरेंस क्या है सेंटेंस और क्लॉज में, वो देखो। मेन डिफरेंस ये होगा कि जो भी हमारा सेंटेंस होगा ना, वो हमें पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, कंप्लीट थॉट देगा। यानी जो कहने वाला कहता है वो हमें पूरी बात समझ में आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक से ज्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा क्लॉज होगा ना, तो जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है कि हमारा जो क्लॉज होगा उससे हमें पूरी थॉट पता चल जाए, पूरा हमें अंदाजा हो जाए कि सामने वाला कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो ये तो डिफरेंस था हमारे सेंटेंस और क्लॉज में। अब हम इसे एग्जाम्पल की मदद से और देख लेते हैं। मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा, आई रिमेंबर वॉट यू सेड यस्टरडे। वॉट यू सेड यस्टरडे। बहुत आराम से देखेंगे हम और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्लॉज क्या होता है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, आई रिमेंबर अपने आप में एक ही सेंटेंस लग रहा है ना, जिसे अब तक आप सेंटेंस कहते थे, लेकिन वो असल में सेंटेंस नहीं हुआ करता था, वो होता था हमारा क्लॉज। आगे देखिए, व्हाट यू सेड यस्टरडे, ये एक अपने आप में सेंटेंस है। व्हाट यू सेड यस्टरडे, क्या मैं कह सकता हूं कि ये दो सेंटेंस है? नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन अब हमने पढ़ा क्लॉज। ये क्लॉज में क्या होता है, कम से कम एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, और ये रहा सब्जेक्ट और ये रही वर्ब। है कि नहीं? बिल्कुल सही बात। तो यहां अब मैं कहूंगा कि यहां एक क्लॉज ये रहा और एक क्लॉज ये रहा, जिससे मिलकर मेरा पूरा सेंटेंस बन गया। तो यानी अब मुझे क्लियर हो गया कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज एक सबसे छोटी यूनिट होती है एक सेंटेंस की, या कोई भी बात कहने की एक सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, हमारी क्लॉज होगी, जिससे मिलकर एक सेंटेंस बनता है। अब हमें पूरा एक क्लियर आइडिया हो चुका है क्लॉज के बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लिख लोगे, हमेशा याद रखोगे, क्या कि जो हमारा क्लॉज होगा ना, वो ऐसा नहीं है कि कभी भी हमें पूरी इंफॉर्मेशन देगा ही नहीं। नहीं, कुछ क्लॉज हमारे ऐसे होते हैं जिनको हमें देखने भर से ही पूरी इंफॉर्मेशन का पता लग जाता है, यानी वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। इसके बारे में चर्चा हम आगे की वीडियो में अभी हम करने वाले, वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए जरूरी है। फिलहाल अभी हमने समझ लिया कि क्लॉज का मीनिंग क्या होता है। अब हम बढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज की तरफ, कि क्लॉज के कितने टाइप होते हैं।
फ्रेंड्स नाउ इट्स टाइम टू कैटेगराइज द क्लॉज। क्लॉज को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। कौन कौन सी? एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज हुआ जो किसी पे डिपेंड नहीं है, यानी जो एक पूरा क्लॉज है ना वो अपने आप में ही कंप्लीट है। उस क्लॉज को पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है कि पूरी बात है क्या, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं बचती, पूरी डिटेल मिल जाती है हमें। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा आवर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। अब ये पूरी एक बात में समझ में आ गई ना, हाँ भाई हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब कुछ और पूछना बाकी है? नहीं, इसमें हमें पूरी बात समझ में आ गई। ऐसे कोई और एग्जांपल हो सकता है? हाँ हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि माय सिस्टर लिव्स इन दिल्ली, जो मेरी सिस्टर है दिल्ली में रहती है, तो ये एक ही क्लॉज है ना, इसमें कोई दो क्लॉज तो नहीं है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है। वो पहले वाले एग्जांपल में भी एक ही सब्जेक्ट था आवर प्लैनेट्स, और रिवॉल्व एक ही वर्ब था, एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब, लेकिन बात पूरी कंप्लीट हो गई। अब ये बात हमें अच्छे से तब समझ में आएगी जब हम समझेंगे डिपेंडेंट क्लॉज को। अब डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, बल्कि इसे जरूरत होती है और दूसरे क्लॉज की पूरा एक सेंटेंस बनाने के लिए। अब उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा हु इज इंटेलिजेंट, कि जो इंटेलिजेंट है। अब कौन इंटेलिजेंट है मुझे नहीं मालूम। ऐसे मैंने कहा दैट इज बेस्ट सेलर, कि ये बेस्ट सेलर है, लेकिन दैट यहां सब्जेक्ट हुआ, इज यहां वर्ब हुई, लेकिन फिर भी बात पूरी कंप्लीट नहीं हुई कि ये बेस्ट सेलर, लेकिन कौन है क्या है हमें नहीं मालूम है। जैसे मैंने कहा विच लिव्स इन मुंबई। अब जो मुंबई में रहता है, जो चीज मुंबई में रहती है, तो वो विच क्या है मुझे मालूम नहीं है, यानी मेरे को ये क्लियर नहीं हो पाता सब्जेक्ट और वर्ब के होते हुए भी कि पूरी बात है क्या, कंप्लीट थॉट। यहां वर्ड पे फोकस करिएगा, कंप्लीट थॉट। कंप्लीट थॉट हमें पता नहीं चल पाती, इसलिए हम इन्हें कह देते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और इसे हम कह देते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। दोस्तों इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। एक मेन क्लॉज अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस होता है, यह बात आप अब याद रखने वाले हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज को और कैटेगरी क्या है उसको देखते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज में मेनली तीन कैटेगरी मैंने लिखी है आपके लिए। एक तो होता है हमारा नाउन क्लॉज, एक होता है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज और एक होता है हमारा एडवर्ब क्लॉज। और जैसे कि आप समझ रहे हो कि क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, यानी ये अपने आप में पूरे नहीं होते, इन्हें जरूरत पड़ेगी, नाउन क्लॉज को भी किसी और क्लॉज की जरूरत पड़ेगी पूरा एक सेंटेंस बताने के लिए। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं नाउन क्लॉज को। नाउन क्लॉज क्या होता है दोस्तों? नाम से पकड़ा करो, नाम क्या है? नाउन, यानी ऐसा क्लॉज दैट एक्ट्स एज अ नाउन, कि वो क्लॉज जो नाउन की तरह एक्ट करता है। अब नाउन क्या होता है? नाउन को तो हम समझते ही है ना, नाउन का मीनिंग ही क्या होता है? किसी भी चीज का नाम, बस क्लियर। किसी भी चीज में कौन आ जाता है? कोई भी आ जाता है, कोई भी बात आ जाएगी, कोई भी इंसान, कोई भी जगह, सब आ जाती है ना। तो यानी ऐसा क्लॉज, ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब, ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब जो हमें क्या बता दे, उस चीज का नाम बता दे, उस चीज के बारे में बता दे, वो हमारा होगा नाउन क्लॉज। एग्जाम्पल दो तब ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या? जैसे आई बिलीव, आई एक सब्जेक्ट, बिलीव एक वर्ब, ये अपने आप में क्लॉज हुआ, साइड हो गया। आई बिलीव क्या? दैट आई विल पास द टेस्ट। मैं बिलीव करता हूं, क्या बिलीव करता हूं? वो नाउन क्या है, वो चीज क्या है? वो चीज ये है ना मेरे भाई, ये रही, दैट आई विल पास द टेस्ट। तो ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा हुआ नाउन क्लॉज। एनसी लिख रहा हूं नाउन क्लॉज के लिए। अब एक और एग्जांपल देख लो, इससे और क्लियर होगा। आई थॉट, आई क्या है? एक सब्जेक्ट है, थॉट क्या है? एक वर्ब हो गई। थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट। तो आई थॉट यहां पर हमारा एक अपने आप में क्लॉज हो गया, जी हो गया, लेकिन ये कंप्लीट क्लॉज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट, मैंने सोचा, क्या सोचा? वो सोच बताओ ना, क्या थी वो सोच, वो नाउन बताओ। दैट शी वॉर वॉज ब्यूटीफुल, कि मैंने सोचा या मैंने जो महसूस किया वो क्या चीज थी, कि जो भी उसने पहना था वो ब्यूटीफुल था। तो ये वाली जो चीज थी, व्हाट शी वॉर वॉज ब्यूटीफुल, ये हमारा नाउन क्लॉज था, उस चीज के बारे में बताया, उस चीज की बात जो थी वो ये थी। आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, अब डू यू नो क्या है? ये भी अपने आप में क्लॉज हो गया, लेकिन क्या? आगे बढ़ते हैं। क्या तुम जानते हो व्हाट द वेदर विल बी, कि वेदर कैसा होगा, जो मौसम होगा वो कैसा रहेगा। तो अब ये क्या हो गया? ये हमारा इतना जो था हमारा व्हाट द वेदर विल बी, ये भी हमारा एक नाउन क्लॉज था, क्योंकि इसने हमें बताया, उस चीज के बारे में पूछा। तो ये हमने एग्जांपल की मदद से समझ लिया कि नाउन क्लॉज क्या होता है। कुछ भी नहीं होता। नाउन क्लॉज को सम अप करते हैं कि ऐसा क्लॉज, ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब जो एक नाउन की तरह काम करे सेंटेंस के अंदर, यानी वो हमारा एक ऑब्जेक्ट बनेगा और हमें बताएगा कि वो चीज है कि उस चीज के बारे में बताएगा, वो हमारा क्या होगा? नाउन क्लॉज होगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से ही पता है,
कोई ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। एडजेक्टिव क्लॉज दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, कि जो हमारा एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा। एडजेक्टिव क्या होता है आपको पता ही है, एडजेक्टिव होता है किसी भी चीज की खासियत, यानी ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसी कोई वर्ब जो मिलकर ऐसा दिखाएं कि जो दूसरा हमारा क्लॉज है ना उसकी विशेषता बताएं, उसकी खासियत को बताएं, उसको हम बोल देंगे एडजेक्टिव क्लॉज। यही बात है ना, क्लियर। एग्जाम्पल देखो और अपने मन से सोचो मेरे बताने से पहले कि यहां पे एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है। आओ, द बॉय who you saw at the bus stop committed a robbery. The boy who you saw at the bus stop committed a robbery. अब यहां पर एक जो लड़का था उस लड़के की खासियत किसने बताई? इसने बताई स्टॉप कमिटेड एट द रॉबरी, कि जो बस स्टॉप पे आपने देखा तो वो कौन लड़का था जिसने रॉबरी को कमिट किया था। तो इससे मुझे पता चला कि ये बॉय कोई खास बॉय था जिसने जो रॉबरी थी, जिसने डाका डाला था। आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। द गर्ल हु इज लीडिंग द परेड इज माई बेस्ट फ्रेंड। गर्ल तो यहां पर ठीक था, हु इज लीडिंग द परेड भी ठीक था, लेकिन क्या था कि ये हमारी बेस्ट फ्रेंड थी, कौन सी, जो लीड कर रही थी परेड को। तो यहां पर हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है, कैन यू सी द बर्ड दैट इज ऑन द फेंस। अब ये दैट इज ऑन द फेंस जो है ये इस बर्ड को खास बना रहा है। बर्ड तो नॉर्मल थी, कैन यू सी द बर्ड, ये हमारा यू तो सब्जेक्ट हुआ, सी हमारी एक वर्ब हो गई, ठीक है, ये हमारा एक क्लॉज हो गया था, हमें समझ में आ गया था। लेकिन दैट इज ऑन द फेंस, कि जो फेंस पर है, इससे हमें पता चला एक ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, इज हुई हमारी वर्ब, ठीक है, ये हमारे एक अलग क्लॉज हो गया। लेकिन इस क्लॉज ने हमें बता दिया कि वो जो बर्ड थी ना वो फेंस पे बैठी हुई बर्ड के बारे में बात कर रहा है, यानी वो एडजेक्टिव बताना चाह रहा है। तो दोस्तों ये थे हमारे एडजेक्टिव क्लॉज। अब हमारा बचता है एक आखिरी एडवर्ब क्लॉज, जो मेन क्लॉजेस है उनमें एक एडवर्ब क्लॉज बचता है। एडवर्ब क्लॉज को अब हम देखेंगे। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट टाइप की तरफ। लास्ट टाइप है हमारा एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज यानी एडवर्ब जिसके अंदर होगी, यानी सब्जेक्ट और वर्ब ऐसा होगा जो कि एक एडवर्ब की तरह काम करेगा सेंटेंस के अंदर, वो हमारा होगा एडवर्ब क्लॉज। लिखा हुआ है दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब। अब एग्जांपल की मदद से इसको और क्लियर करते हैं। आपका एग्जांपल क्या है, शी लाइक्स, वह पसंद करती है। क्या पसंद करती है, कैसे पसंद करती है, ये देखना पड़ेगा। कैसे पसंद करती है, शी लाइक्स द रेड कार को पसंद करती है मोर देन हर हस्बैंड, कि अपने हस्बैंड से भी ज्यादा। अब यहां जो हस्बैंड से भी ज्यादा, ये जो हमारा क्लॉज है इसने हमें बताया कि उसकी पसंद किस तरह से, कैसे वो पसंद कर रही है उसको, यानी ये हमारा जो क्लॉज बना ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। अब ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इंजॉयड द पार्टी, उसने पार्टी इंजॉय की, लेकिन कैसे की, वो ऐसे की, मोर देन यू डिड, आपसे ज्यादा इंजॉय करी उसने। तो ये हुआ हमारा एडवर्ब क्लॉज यहां पे। अब एक और है हमारा, वेदर यू लाइक इट और नॉट यू हैव टू गो। यू हैव टू गो तो क्लियर है कि आपको जाना ही है। कैसे जाना, वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे आपको पसंद हो जाना या पसंद ना हो, आपको जाना ही है। तो यहां पर ये हमारा जो हुआ ये हमारा रहा एडवर्ब क्लॉज। अब हमने सारे क्लॉज को देख लिया है और अब उनके हम एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले कुछ हिंट दे देता हूं आपको। जैसे हमारा नॉन क्लॉज हुआ, जैसे हमारा वर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज हुआ या एडजेक्टिव क्लॉज हुआ, इन तीनों के अंदर ही नाउन वाले में नाउन का इस्तेमाल ज्यादा होगा, एडवर्ब वाले के अंदर एडवर्ब का इस्तेमाल होगा, जैसे दो, ऑल्दो, एज, सून, आफ्टर वगैरह इनका इस्तेमाल होगा। और जो हमारा एडजेक्टिव होगा उसके अंदर ज्यादातर रिलेटिव प्रोनाउन होगी। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे आप समझते हो हु, दैट, हुम, व्हिचएवर, ये वाले वर्ड ज्यादा आएंगे। मोस्टली इसी से स्टार्ट हो रही हुई आपको मिलेगी, तो आप समझ जाना कि ये कौन सा है। तो अब देखते हैं हम हमारी एक्सरसाइज। आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा टाइप ऑफ क्लॉज यूज किया गया है। तो पहला है हमारा, चूज द गिफ्ट फॉर हुम एवर यू वॉन्ट, कि आपको गिफ्ट चूज करना है किसके लिए बात हो रही है यहां पे, यानी नाउन पूछ रहा है वो। तो यहां से मुझे पता चल गया कि ये कौन सा है मेरा, ये है मेरा नाउन क्लॉज। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला है, द बुक दैट इज ऑन द टेबल। अब जो वो बुक थी दैट इज ऑन द टेबल से मेरे को समझ में आया कि ये कोई विशेष बुक है, कोई स्पेसिफिक बुक है। और ये वाला कौन सा क्लॉज हो जाएगा हमारा, ये वाला हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसको यहां देखते ही मैं पहचान गया कि कौन सा था, एडजेक्टिव क्लॉज। अच्छा दोस्तों, ये एग्जाम में आते हैं, इसी तरह पूछता है एग्जाम में, आपको एक सेंटेंस दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सा क्लॉज है। थर्ड है हमारा, माई ग्रेटेस्ट असेट इज हार्ड वर्क,
कि मेरा जो ग्रेटेस्ट असेट है, जो सबसे बड़ा मेरा असेट है, मेरी संपत्ति है, वो है मेरा हार्डवर्क। अब यहां पे वो चीज का नाम ही तो पूछा, यानी वो नाउन पूछा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज। एनसी का मतलब हुआ नाउन क्लॉज। अगले की तरफ बढ़ते हैं। वी कैन स्विम इन द पूल, हम पूल के अंदर स्विम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? एज सून एज वी पुट ऑन प्लेंटी ऑफ सनस्क्रीन। एज सून एज, जैसे मैंने आपको हिंट भी दी थी कि एडवर्ब के अंदर एडवर्ब यूज हो रही होंगी, एडजेक्टिव के अंदर एडजेक्टिव यूज हो रही होंगी, तो यहां पर ये एज सून एज एक एडवर्ब है कि नहीं, हैगी। और मेरे को समझ में भी आ गया कि वो स्विम करने का तरीका बता रहा है। स्विम तभी करोगे जब आपने सनस्क्रीन लगा रखे हो, तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हम। What लता said made her friends cry, उसके जो फ्रेंड्स थे उसको उसने रुला दिया। कैसे रुला दिया? क्या? What लता said, जो लता ने कहा। तो जिस चीज के बारे में बात हुई, जो चीज है, वो चीज क्या है? वो ये है What लता said। तो ये हुआ हमारा एक नाउन, और नाउन क्लॉज ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शंस भी नहीं देखने की जरूरत है, सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द लेडी हु इज इन ब्लू ड्रेस, अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद कर लोगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हो कि इसका आंसर क्या है। तो ये हमने देखी एक्सरसाइज। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली एग्जाम में आया है इसी पैटर्न बेस पे, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ ही गया है। क्वेश्चन लिखा हुआ है We left for the airport as soon as the taxi arrived, और इसके अंदर as soon as the taxi arrived को अंडरलाइन भी कर दिया। as soon as मैं समझ गया क्या है, एक एडवर्ब है, यानी ये हो ना हो एडवर्ब क्लॉज है। तो इसका आंसर मुझे पता ही था, फिर भी ऑप्शन देखने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एडवर्ब क्लॉज इसका करेक्ट आंसर है। अब एग्जाम में बैठे हुए आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, सेंटेंस पढ़ो और उसका टाइप को पहचान के आंसर दे दो। तो दोस्तों अब ये हमने सीख लिया है। अब जिसके लिए हमने ये सब सीखा था वो पढ़ने हम जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस। दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंसेस के टाइप। सेंटेंसेस के ना मेनली 3 टाइप होते हैं। उसमें पहला है हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कुछ नहीं है, बस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होगा वो ही पूरा हमारा कहलाया जाता है सिंपल सेंटेंस। उसके अंदर ही पूरी बात हो जाती है। अब उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब इसके अंदर एक सब्जेक्ट था, एक वर्ब थी, और पूरी बात भी समझ में आ गई। आई कैन स्पीक इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, यानी आपको पूरी थॉट, मैंने जो मेरी थॉट थी ना, थॉट मेरी सोच, वो मैंने आप तक पहुंचा दी कि जी मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। आओ अगले सेंटेंस में आओ। आई एम हैप्पी, इसके अंदर भी एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक क्लॉज हुआ, और कैसा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये। इसको किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं है अपनी बात पहुंचाने के लिए। आई एम हैप्पी का मतलब मैं खुश हूं, बात खत्म। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि इस वक्त मैं खुश हूं। आ जाओ अगले सेंटेंस पे। शी क्राइज, इसके अंदर भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, वह रोती है, बस बात खत्म हो गई। यानी एक क्लॉज है इन सब में, देखो गौर से देखो, एक एक क्लॉज है और एक ही क्लॉज में पूरी बात खत्म हो जाती है। इसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टाइप की तरफ। दूसरा टाइप क्या है हमारा? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। सिंपल में एक था, लेकिन कंपाउंड में 2 होते हैं। 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और जो आपस में ना कोऑर्डिनेट करेंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब उनका आपस में कोई ना कोई रिश्ता होगा। अच्छा, यानी इनका आपस में कोई रिलेशन होगा। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हुए, उनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन हुआ, और साथ में याद रखना इनके बीच में या तो कॉमा लगा होगा, या कोई सेमीकोलन होगा, या फिर कोई कंजंक्शन यूज होगी। कंजंक्शन जैसे बट, ऑल्सो, एंड, इनका इस्तेमाल किया गया होगा इन दोनों को जोड़ने के लिए। अब ये बातें तो समझ लिया, अब एग्जांपल से इसको और क्लियर करते हैं कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। एग्जांपल है हमारा, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क। अब ये पूरा जो क्लॉज है ये एक अपने आप में क्लॉज है। एक सब्जेक्ट ये रहा, एक वर्ब ये रही, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, मैं काम पे जाना चाहता हूं, ओके। बट आई एम टायर्ड, ये हुई हमारी कंजंक्शन, और यहां कॉमा लगाना जरूरी होता है। एंड आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड अपने आप में एक सब्जेक्ट एरी, एक वर्ब एरी, ये एक और अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज था। तो मैंने देखा ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हुए, आपस में इन्हें बट ने और कॉमा ने जोड़ दिया, और तब जाके इसका पूरा मीनिंग निकल गया। तो इस तरह से हमने देखा ये था हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज 2, और जिसको हम बोल सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अगला कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल क्या है? आई विल किल यू, इसमें एक सब्जेक्ट आया, एक वर्ब आई, उसके बाद एक कंजंक्शन आया, और यू विल किल मी, एक सब्जेक्ट आया, एक और वर्ब आई। तो ये भी हमने देखा 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज थे, आपस में कॉमा और किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए थे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए, ये हमारा बना कंपाउंड सेंटेंस। आते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। आई एम सिटिंग एंड ही इज हैप्पी, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है हमारी,
और एक और सब्जेक्ट है, एक और वर्ब है हमारी। अच्छा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस है। बिल्कुल गलत जवाब है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल गलत जवाब है। क्यों? क्योंकि रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझना। आइए ध्यान से देखें इसको। आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूं। अगला क्या, एंड ही स्लीपिंग। इनका आपस में कोई तुकबंदी है, कोई जोड़ है? बिल्कुल भी नहीं है। जबकि हमने पढ़ा क्या कि इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होने चाहिए दो, और साथ में उसमें कोई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनका आपस में कोई रिश्ता भी होना चाहिए। ये नहीं कि एक क्लॉज तो कुछ और कह रहा है, दूसरा क्लॉज कुछ और कह रहा है। दैट कैन बी डन। तो आइए अब देख लेते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कुछ भी नहीं है। क्या, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। यानी एक तो मेन हो गया और एक उसके साथ में हेल्पिंग वाला हो गया। आइए इसके एग्जांपल्स इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जांपल है, ऑल्दो ही वाज वेल्दी, हालांकि वो वेल्दी तो है, अमीर तो है, स्टिल ही वाज अनहैप्पी। अब ही वाज अनहैप्पी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है कि नहीं, कि वह खुश नहीं था, वह उदास था। इसका मतलब ये तो अपने आप में डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो इसको मैंने कह दिया क्या, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, लेकिन ऑल्दो ही वाज वेल्दी, हालांकि वो वेल्दी। अब ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन मुझे नहीं पता लग पाई। यानी ये मेरा था क्या, डिपेंडेंट क्लॉज था। तो यहां पर एक डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, और दोनों से मिलकर एक सेंटेंस बन गया। तो ये मेरा कहलाया क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए अगले वाले पे बढ़ते हैं। व्हेनेवर प्राइस गोज अप, जब भी प्राइस के दाम, प्राइस जो होते हैं वो बढ़ते हैं, कस्टमर्स बाय लेस प्रोडक्ट्स, जो कस्टमर होते हैं वो कम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। अब व्हेनेवर प्राइस गोज अप, अब इतनी बात से कुछ समझ में आया? अगर आपके सामने ये वाला क्लॉज रख दूं मैं, तो यहां पर आपको कुछ क्लियर हो रहा है? बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि ये अपने आप में एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इसको जरूरत है कि आगे भी कोई बात बताओ भाई, तब समझ में आएगा। अच्छा, आगे की बात ये थी कस्टमर्स बाय लेस प्रोडक्ट, और जबकि ये जो है ना, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है कि कस्टमर कम प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये भी हमारा क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला एग्जांपल है हमारा, वेयरएवर यू गो, जहां भी आप जाओ। इतने से समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया। आगे बढ़ जाते हैं। यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी, लेकिन यू कैन ऑलवेज फाइंड वाला जो क्लॉज है ना, ये मेरा ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। अगर मैं कहूं कि आप कहीं भी जाओ आपको ब्यूटी मिल सकती है, यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी, आप हमेशा ब्यूटी पा सकते हो, खूबसूरती सुंदरता मिल सकती है आपको। तो ये क्लियर है, हाँ अपने आप में एक बात कंप्लीट लग रही है। लेकिन वेयरएवर यू गो अगर मैं यहां तक रखूं ना सिर्फ, तो मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा। तो ये दो क्लॉज थे यहां भी, एक ये था और एक ये था, दोनों से मिलकर क्या बन गया, हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब हमारा टास्क सिर्फ यही रहता है कि एग्जाम में या कहीं भी आपसे कोई पूछे कि कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, आपको बस ये देखना है कि उसके अंदर डिपेंडेंट क्लॉज है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो आइए अब देख लेते हैं जल्दी से कुछ एक्सरसाइज और उसको अच्छे से कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। दोस्तों अब इन एग्जाम्पल्स की मदद से हम इसका पूरा पोस्टमार्टम कर लेंगे और सही आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए पहला हमारा जो एग्जाम्पल है उसे देख लेते हैं। 2 minutes ago the child was fast asleep but now he is wide awake। अब इतना बड़ा सेंटेंस है, अब आप बताइए कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है। जैसे मैंने यहां पे कॉमा देखा और बट देखा ना, मेरे दिमाग में घंटी बजी। घंटी क्या बजी कि कंपाउंड सेंटेंस में मैंने पढ़ा है कि कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। क्या ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है? देख लेता हूं। 2 minutes ago the child was fast asleep, यहां एक सब्जेक्ट आया, एक वर्ब आई, एक क्लॉज हो गया और ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। अगला लिख लेते हैं, नाउ ही इज वाइड अवेक, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। हाँ बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, केवल जगह हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को ये देखने में कि कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस था। मैंने कहा जी ये तो होगा कंपाउंड, क्योंकि मुझे इसका रूल पता था और मैंने इसको देख लिया। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। ओके, क्लॉज नहीं होगा, सेंटेंस होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आई गेस शी जस्ट डज नॉट रिस्पेक्ट यू। अब आई गेस जो है मेरा, आई गेस के मैं अनुमान लगाता हूं, मेरा ख्याल है। अब उसको आप जरा गौर से देखिए, क्या ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं है। क्या अनुमान लगा, तो ये तो बताओ। तो ये तो हो गया हमारा डिपेंडेंट यानी सबऑर्डिनेट। और अगला कौन सा है? शी जस्ट डजंट रिस्पेक्ट यू। वो जो लड़की है ना वो आपकी जरा भी इज्जत नहीं करती, रिस्पेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती वो हमें नहीं पता, करनी चाहिए। लेकिन ये मुझे समझ में आ रहा है ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो यानी एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, बताओ कौन सा था? कॉम्प्लेक्स वाला था। जी हाँ, तो इसका आंसर होगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। व्हेन ऑल एल्स फेल्स, एक ही अपने आप में मुझे क्लॉज दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कहना क्या चाहता है। व्हेन ऑल एल्स फेल, जब सब कुछ फेल हो जाए। अरे क्या सब कुछ?
पूरा कंप्लीट नहीं है, यानी ये कैसा हुआ हमारा, ये हुआ हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। और आगे बढ़ते, रीड द यूजर मैनुअल, ये समझ में आ रहा है कि यूजर मैनुअल पढ़ो, यानी एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, अगला मुझे लग रहा है आप कर पाओगे, बहुत आसान है दोस्तों, जरा सा गौर करना है और आपको समझ में आ जाएगी बात। इट वॉज सैम हु पेड फॉर द ड्रिंक्स, वो सैम था, ये तो मुझे समझ में आ गया क्या कि ये तो इंडिपेंडेंट है, कि वैसे सैम था, जो भी था वो व्यक्ति वो सैम था, ठीक है। हु पेड फॉर द ड्रिंक, जिसने ड्रिंक्स के लिए पे किया। अब ये वाला जो क्लॉज है ना, ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि जिसने ड्रिंक्स के लिए पे किया। अगर मैं इसे अलग लिखने की कोशिश करूं, सिर्फ इतना देखूं, तो मुझे कोई बात समझ में आ रही है क्या? यहां पे आप ये कट लगाओ, अब फिर इसको पढ़ने की कोशिश करो, क्या आपको कंप्लीट बात समझ में आ रही है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है? बिल्कुल नहीं आ रही। यानी एक इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट जब साथ में मिल जाएंगे तो कर देंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वी मेट फ्यू पीपल हु स्पीक इंग्लिश, हम कुछ लोगों से मिलते हैं। तो ये वाला जो था ना, ये तो मुझे ये लगा मेरे को इंडिपेंडेंट है कि हाँ भाई हम कुछ लोगों से मिलते हैं, मिले, वी मेट, ओके, हु स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन ये जो आ गया ना हु स्पीक इंग्लिश, अगर मैं इसको अलग से देखूं तो ये मुझे लग रहा है ये मेरा डिपेंडेंट है, इसलिए ये वाला आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, एक इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट, ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अरे तो सारे कॉम्प्लेक्स निकल रहे हैं, लेकिन हमें इससे क्या लेना देना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है कौन सा कंपाउंड, हमें तो अपना रूल देखना है। अब चाहे सारे कॉम्प्लेक्स आंसर हो तो सारे कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, कोई कंपाउंड होगा कंपाउंड हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, रवि कैन बी रूड एट टाइम्स बट ही इज अ नाइस बॉय। अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये मुझे लग रहा है कि पूरा सही है, इंडिपेंडेंट है ये, क्या कि रवि ना कभी कभी ना क्या करता है, गुस्सा हो जाता है, रूड हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, ही इज अ नाइस गाय, ये भी अपने आप में पूरा है कि वह एक अच्छा व्यक्ति है। लेकिन ये बट क्या आया, ये कनेक्टर आ गया, कंजंक्शन आ गया, यहां पे एक मुझे दिख रहा है कॉमा भी आ गया। ये सारे रूल हमारे किसको फिल कर रहे हैं, कंपाउंड वाले को। तो हमें पता चल गया कि ये हो ना हो, ये तो है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। आगे बढ़ लेते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स लाफ्ड, सारे स्टूडेंट्स थे वो हंसे। कब हंसे, व्हेन द टीचर क्रैक्ड अ जोक, जब टीचर ने जोक सुनाया। तो मुझे समझ में आया कि ये भी एक क्या था, हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज था, इसलिए हमने इसको कह दिया ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगले हमारे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, क्या है, शी इज एन एयर होस्टेस, वो एक एयर होस्टेस है। अब ये जो शी इज एन एयर होस्टेस है, क्या ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, आप बताओ। मैंने कहा कि वह एक एयर होस्टेस है, बात खत्म हो गई कि नहीं हो गई, हाँ खत्म हो गई। तो ये तो था हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, दिमाग में रखो, एक हो गया कि नहीं हो गया। आगे बढ़ते हैं, देयरफॉर इसलिए, शी हैज सीन मैनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड, क्या ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल है। और साथ में हमारे क्या लगा हुआ है, कॉमा भी लगा हुआ है, देयरफॉर भी लगा हुआ है। मुझे समझ में आया कौन सा है टाइप ऑफ सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। हो ना हो ये होगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। आगे बढ़ लेते हैं, हमारा लास्ट है, ही किल्ड द टाइगर इजीली। अरे ये क्या है, कुछ समझ नहीं आया, एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, बात खत्म हो गई। यानी ये कौन सा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। तो ये वाला आंसर हमारा रहा सिंपल सेंटेंस। तो दोस्तों कितनी आसानी से, कितनी कॉन्सेप्चुअल तरीके से हमने इन सबके आंसर ढूंढने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने इनके आंसर देखे और वो आंसर आए कैसे ये भी देखा। तो दोस्तों ये हमारी कोशिश थी, एक सच्ची कोशिश थी आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझाने की। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना।